नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, ये सुनकर हम उत्साह से भर जाते हैं और अभ्यास तो शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही एक आम समस्या से जूझने लगते हैं। नाम जप में मन का ना लगना और उसमें स्वाभाविक रुचि का अभाव। मन बार बार भटकता है। यह संघर्ष लगभग हर साधक के जीवन में आता है। नाम जप का एक बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य है। नाम जप में रुचि जगाने का पहला सिद्धांत है, भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों के अनुसार भगवान के नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई साधन नहीं और कोई पुण्य नहीं। इसे समझने के लिए एक सरल तर्क दिया गया है। भगवान ने तो अपने अवतार काल में कुछ ही लोगों का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने तो युगों युगों से करोड़ों और असंख्य आत्माओं का उद्धार किया है और कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। नाम एक शाश्वत शक्ति है जो किसी काल या स्थान तक सीमित नहीं है। यह हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध है। इसीलिए संत जन कहते हैं, भगवान स्वयं दूसरे नंबर पर हैं, पहले भगवान का नाम है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इस सत्य को समझना ही नाम के प्रति महत्व बुद्धि स्थापित करने का पहला कदम है। जब हम यह गहराई से जानते हैं कि हम जिस नाम का जप कर रहे हैं वह कितनी अपार शक्ति का स्रोत है, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। मन उसी चीज को महत्व देता है जिसे हम कीमती समझते हैं। हमारे मन का एक सरल सा स्वभाव है, वह उसी वस्तु या विचार पर टिकता है जिसे वह मूल्यवान या महत्वपूर्ण समझता है। इसे महत्व बुद्धि कहा जाता है। हमारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि वर्तमान में हमारी महत्व बुद्धि दूसरी चीज़ों में लगी हुई है। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई दोस्त मिला तो नाम छूट गया, किसी काम में लग गए तो नाम छूट गया। हमें ये चीज़ें भगवान के नाम से ज़्यादा मूल्यवान लगती हैं, इसीलिए मन बार बार उन्हीं की ओर भटकता है। जिस दिन हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी कि भगवान का नाम ही परम धन यानी सबसे बड़ी संपत्ति है, उस दिन मन को नाम जप में लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वह स्वयं ही इसमें रम जाएगा। नाम का वास्तविक महत्व तब समझा जाता है जब किसी को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी यानी कि तीनों लोगों का वैभव दी जाए और कहा जाए कि आधे पल के लिए नाम छोड़ दो और वह नाम ना छोड़े, तब समझना चाहिए कि वह व्यक्ति नाम के महत्व को जान गया है। नाम में महत्व बुद्धि कैसे स्थापित करें? तो सवाल ये उठता है कि मन में नाम का यह अलौकिक मूल्य स्थापित कैसे किया जाए। इसके दो सबसे शक्तिशाली मार्ग हैं। नंबर 1 है सत्संग। ऐसे संतों और महात्माओं का संग करना या उनके प्रवचन सुनना जो नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। जब हम बार बार भगवान के नाम की महिमा, उनके चमत्कारों और उनकी शक्ति के बारे में सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में उसका महत्व स्थापित होने लगता है। आज के आधुनिक युग में यदि आप किसी भी संत महाराज के पास नहीं जा सकते तो YouTube जैसे माध्यमों पर उनके प्रवचन सुन सकते हैं। नंबर 2 है शास्त्रों का स्वाध्याय। उन ग्रंथों का अध्ययन करें जो नाम की महिमा से भरे हुए हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या गीता प्रेस से प्रकाशित नाम महिमा पर आधारित छोटी छोटी पुस्तिकाएं। इन्हें पढ़ने से भी नाम में हमारी रुचि और श्रद्धा बढ़ती है। यह जानना भी जरूरी है कि हमें किसका सत्संग सुनना चाहिए। सच्चे महात्माओं के कुछ लक्षण होते हैं। उन्हें धन की कोई चाह नहीं होती, उन्हें मान सम्मान या प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं होती, उनमें सांसारिक भोगों या स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान में स्थित रहना और आनंद पूर्वक उनकी महिमा का गुणगान करना होता है। उनकी अवस्था ऐसी होती है कि मन गुण गावत पुलकत शरीरा, गदगद कंठ बैन बह नीरा, अर्थात भगवान की महिमा गाते गाते उनका शरीर रोमांचित हो उठता है, गला भर आता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
इसके साथ ही हमें उन लोगों को सुनने से बचना चाहिए जो भगवान के एक रूप की प्रशंसा करके दूसरे रूप की निंदा या आलोचना करते हैं। ऐसे लोग घोर अज्ञानी और नरकगामी बताए गए हैं, क्योंकि सत्य ये है कि परमात्मा एक ही है जो अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जो ज्ञानी है वह सभी रूपों में उसी एक तत्व को देखता है। एक और दृष्टिकोण, नाम जप को कड़वी दवा की तरह से ले। जब तक नाम जप में स्वाभाविक रुचि पैदा न हो तब तक के लिए एक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। नाम जप को एक कड़वी दवा की तरह समझें। जैसे किसी गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम कड़वी से कड़वी दवा भी खाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भवरोग यानी जन्म मृत्यु के इस सांसारिक चक्र की बीमारी से मुक्त होने के लिए नाम जप रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। भगवान का नाम इस भवरोग की अचूक औषधि है। यह दृष्टिकोण हमें उन क्षणों में भी अभ्यास जारी रखने की प्रेरणा देता है जब यह एक आनंददायक अनुभव के बजाय एक कर्तव्य जैसा लगता है। संक्षेप में, नाम जप में मन ना लगने का मूल कारण हमारे मन को उसका पर्याप्त महत्व ना होना है। ये महत्व भगवान के नाम की सर्वोच्च शक्ति को समझकर सच्चे संतों के सत्संग द्वारा नाम की महिमा को बार बार सुनकर और शास्त्रों का स्वाध्याय करके स्थापित किया जा सकता है। जब तक ये स्वाभाविक रुचि में विकसित ना हो, इसे एक आवश्यक औषधि मानकर अभ्यास करते रहना चाहिए। अब जाते जाते एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप इस समय वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या किसी भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि सनातन धर्म की ये बातें हर शहर, हर घर, हर हृदय तक पहुंच रही है ये हमें पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान भरी बातें रोज आप तक पहुंचते रहें तो सनातन यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक साधना है। जय श्री राम।